हाँ, बनते शमशान में घुसे थे और सरपंच खत्म होगी, शमशान से ही नहीं निकल रही है। इसलिए ये पैसा जो है गांव का पैसा है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का पैसा नहीं होता। और सबको पता लगे कि भाई इतने पैसे 10 लाख लगे थे और ठीक जायज 10 ही लाख हमारे लगे हैं। नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा, स्वागत है आपका दुनियादारी न्यूज़ चैनल में। आज हम फिर से पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। गाँव थाना खुर्द, फिर से दोबारा आए हैं हम इस गाँव में। और जो भावी उम्मीदवार है जो आगे इलेक्शन लड़ेंगे सरपंच का, जगबीर जी, उनके साथ हम बैठे हैं। उनसे जानेंगे कि उनका आगे प्लानिंग क्या है, ताकि जनता को पता चले कि भाई हमारे जो सरपंच उम्मीदवार है ये गांव के लिए इस प्रकार का विकास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले क्वेश्चंस, काफ़ी सारी समस्याएं है गांव के अंदर, उस पर भी हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस आपसे वो कर लेते हैं जो गाँव के अंदर विकास जो होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन बेहतर होगी तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव का विकास होगा। तो आपके गांव में क्या कोई सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? पहले तो दर्शकों को हम ये एक बार। हमारे गांव में मैट्रिक तक का स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर पूरे नहीं हैं, कई टीचरों की कमी है। और हमारे गांव में पीछे 5 साल पहले +2 तक का स्कूल पास हो गया था। अच्छा। लेकिन पंचायत ने रेजुलेशन ना देने की वजह से वो हमारे गांव में कैंसिल होकर थाना कला में चला गया। स्कूल को 1.5 एकड़ ज़मीन पंचायत डिपार्टमेंट ने देनी थी, लेकिन वो नहीं दी, उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया। तो उस वजह से, ज़मीन की वजह से हमारे गांव का 12वीं तक का स्कूल कैंसिल होकर थाना कला में चला गया। अब 10वीं तक है आपके गाँव में? हाँ, जो कि हमारे गांव का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये। अच्छा, तो इसमें अगर बात करें भाई ये वहाँ गया तो कहीं ना कहीं कमी स्कूल में भी रही होगी, स्टूडेंट्स कम हो गए होंगे? नहीं, ऐसे है, वो पास होकर आ रहा था हमारे गांव का। अच्छा। स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी पूरी थी। और एक कारण ये था कि जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे थे +2 तक के स्कूल। खरखोदा भी 5 किलोमीटर था, मंडोरा भी 5 किलोमीटर था और रोट भी 5 किलोमीटर था। इसलिए हमारे गांव का वो 12वीं तक का पास हुआ था। ठीक है। अब बात करते, जैसे हमने स्कूल की बात कर लेते हैं कि सरकारी स्कूल आपने कहा कि भी 12वीं तक हमारा होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। तो आप आगे जैसे प्रधानी का चुनाव लड़के आप जीत कर आते हैं, तो आप एजुकेशन पे क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा कैंसिल हुआ है उसको दोबारा से हम अपना 12वीं तक का स्कूल करवाएंगे। ठीक है। और स्टाफ को पूरा रखेंगे। और हम पंचायत के अपने नुमाइंदे की ड्यूटी भी लगाएंगे कि कमेटी बना के उनकी ड्यूटी लगाएंगे भाई, वो टाइमली स्कूल में चेक करते रहें। अच्छा, ये सिर्फ वादे है या ऐसा भविष्य में करोगे भी? नहीं, हमारा पहले मैं सरपंच था जब भी करता था ऐसे। अच्छा। हाँ, पहले भी करता था। हम पहले प्लान में रह चुके 2005 से 10 में। हाँ। तो उस समय भी आपने ऐसी कमेटी वगैरह कुछ बना रखी? हाँ। अच्छा। हाँ, ठीक। आंगनवाड़ी में भी और स्कूल में भी। स्कूल में दोनों तरह की आपके पास कमेटी? हाँ। ठीक। अब ये तो रही एजुकेशन की बात। अब जैसे बच्चे ट्यूशन्स वगैरह बाहर पढ़ने जाते हैं बहुत सारे, ये एक जनता का भी सवाल है कि भाई गांव, आप जैसे आपने बताया भाई गांव भी अप्रोच पे है, अप्रोच रोड पे लगता है, तो उसके लिए भी जैसे कोचिंग वगैरह की कुछ सुविधाएं पंचायत कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है, कर सकती है। पंचायत जो है ना, एक पंचायत के पास बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग दे सकती है पंचायत। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे? हाँ, दिमाग में है हमारे में। अच्छा। भाई एक सेंटर बनाएंगे जो वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को। और लाइब्रेरी टाइप, मतलब जैसे लड़के तो दूर चले जाते हैं शहर वगैरह में ट्यूशन पढ़ने, लड़कियाँ नहीं जा सकती। लड़कियाँ तो गांव में कोई ट्यूशन वाला है तो वो पढ़ सकती हैं। तो उनका जो है ना, लड़कियों का बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं हर गांव के बच्चों के अंदर रहता है कि भाई ट्यूशन सेंटर जाने के लिए बहुत दूर ट्रैवलिंग करना पड़ता है। गांव में ऐसी व्यवस्था, और वो व्यवस्था पंचायत ही करेगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन एक जायज़ क्वेश्चन और बनता भी है। अगर किसी के दिमाग में नहीं होगा तो हम उसके दिमाग में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा करें। ये प्रोग्राम का एक हिस्सा हमारे। तो अब आपकी एजुकेशन की बात हो गई है, हम बात करते हैं हेल्थ की। क्या आपके यहाँ कोई PHC सेंटर है? नहीं, कोई PHC सेंटर नहीं है। अच्छा। तो हॉस्पिटल के लिए आपको मतलब बाहर जाना पड़ता है? हाँ जी। ठीक है। उसके लिए आप स्वास्थ्य के लिए गांव में क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे आप? ये PHC की कोशिश करेंगे। हमारे गांव में PHC बननी चाहिए। अच्छा, तो ये तो ये हेल्थ संबंधित। अब बात करते हैं आपके खेल कूद, यानी बच्चों के, जैसे गांव में प्लेयर्स भी होंगे, बच्चे खेलते होंगे, तो उसके लिए स्टेडियम वगैरह, उस पर आप क्या करेंगे? हमने पहले भी अजीत बालाजी जोशी वो थे DC
तो उनको बुलाया था हमने गांव में। हमारे गांव में रेस्ट हाउस है बहुत बड़ा, अच्छा 8 एकड़ ज़मीन में है, कैनाल डिपार्टमेंट का। तो हमने पहले भी कोशिश की थी भाई ये जो है ना ये रद्दी पड़ा है, और इसमें जो है ना गांव के हित के लिए इसमें से स्कूल और खेल ग्राउंड वगैरह ये बनवाया जाए, इसका शेड्यूल चेंज करके। अच्छा, जो अभी एक चिल्ड्रन पार्क भी बना हुआ छोटा सा आपके गाँव में। वो रेस्ट हाउस में ही बना हुआ है, वो बना रखा है, गाँव के आदमियों ने, बच्चों ने ही बना रखा है। अभी उसमें पंचायत या सरकार का सहयोग नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो बच्चों ने अपने पैसे इकट्ठे करके जो बना रखे है। ठीक है, तो इस पे बात होगी। तो अब जैसे सफाई की बात करते हैं, सफाई में आपका क्या योगदान रहेगा गांव में? सफाई में वैसे तो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, 2 कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे गांव में। लेकिन ये है कि भाई त्यौहार जब आते हैं तो उस टाइम पे मतलब 2 महीने में 4 महीने में अलग से लेबर लगा कर गाँव की पूरी सफाई होनी चाहिए त्यौहार वगैरह पे। जैसे 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, दिवाली है, इन त्योहारों पे एक्स्ट्रा लेबर लगा कर, और क्योंकि सफाई ही मुख्य चीज़ सफाई है। सफाई नहीं होगी तो गंदगी होगी तो बीमारी फैलेगी। कूड़े की व्यवस्था कैसे करोगे? कूड़े की व्यवस्था हमारे गांव में ये पंचायत की ज़मीन है। अच्छा, वहाँ पे 3 एकड़ के आसपास ज़मीन है, तो उसमें बोलेंगे भाई वहाँ डालो, थोड़ा सा गांव से बाहर है। गांव से बाहर है ज़मीन में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हमारी चर्चा। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? तो कुछ ऐसा पॉइंट आप बताना चाह रहे हो कि भाई मैं आपसे जो मैंने बताया उससे हट के आप करना चाह रहे हो कुछ गांव में? बिजली के बारे में। अच्छा, बिजली के बारे में आपका क्या प्लानिंग है? बिजली की हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है जी, क्योंकि हमारा गांव यहाँ खरखोदा से 5 किलोमीटर दूर है, और हमारा पावर हाउस है वो 3.5 किलोमीटर दूर है खरखोदा से इधर। और हमारा गांव जोड़ दिया सैदपुर में। अच्छा, सैदपुर पड़ता है हमारे से 12-13 किलोमीटर। तो जब हमारी लाइट ख़राब हो जाती है तो जेई को फ़ोन करते हैं या लाइनमैन को फ़ोन करते हैं, तो वो जेई आता है वहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं वहाँ हूँ मतलब एक बार अगर लाइट हमारी ख़राब होगी तो 2-3 दिन के लिए तो चली गई। अगर चल रही है तो ठीक है, अगर ख़राब होगी तो ये नहीं कि भाई आज ख़राब होगी तो आज ही ठीक होगी, क्योंकि वो जेई उस अपने एरिया में सैदपुर साइड में उधर रहता है। वो इधर आने में वो मानता है भाई बहुत टाइम लगेगा मेरे को, ये 4 काम निपटाऊंगा। वहीं का काम, हाँ 4 काम निपटाऊंगा, एक काम निपटाने के बजाय मेरे 4 निपटा। तो कहीं ना कहीं आप मतलब ऐसी व्यवस्था बनाइए कि भाई हमारा काम जल्दी हो जाए। ये तो ना हमारा गाँव, ये हमारी सरपंच बनने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश होगी है अगर भाई महाराज सैदपुर से कट के और हम खरखोदे में जुड़वाएंगे, क्योंकि हमारा खरखोदा हमारे नज़दीक पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अब ये हो गए आपकी कि भाई आप क्या करेंगे भविष्य में, ये आपकी प्लानिंग से। अच्छा, बिजली का एक हो रहा है हमारे गांव में 12 मीटर लगे हुए हैं। ठीक है, और वो जो ठेकेदार आया था उसको ही बोला था मैंने, मगा भाई हमारे गाँव में प्लॉट कटे हुए हैं, पंचायत से प्लॉट कटे हुए हैं 2 जगह, लेकिन उन प्लॉटों में बिजली का एक भी खंभा नहीं है, मतलब वहाँ पर लाइट ही नहीं है। लाइट की व्यवस्था लाइट ही नहीं होगी तो मकान बन भी रहे हैं तो उनमें रह नहीं रहे, क्योंकि बिना लाइट के रह नहीं सकते। तो ये भी रहेगा कि भाई उनमें प्लॉटों में बिजली की सुविधा कीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब चर्चा करते हैं हम गाँव में जो समस्याएं अभी तत्कालीन समस्याएं हैं। जैसे कि हमने आपके गाँव के लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई जो आपके गांव की नहर जाती है, सारे गांव का पानी जो ना गंदा पानी उसी नहर के अंदर जाता है। तो ये व्यवस्था मतलब कब से है और क्यों नहीं हो पा रही अब तक? ये कई साल से है जी। नहर में गंदे पानी की समस्या कई सालों से है, और इसका समाधान भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं होगा। थोड़ा लेवलिंग करवा के और रोड की साइड में ये पानी निकल सकता है। और ये जो ना और काम जैसे गली वगैरह का काम आएगा तो ये सबसे पहले करने का यही काम है। कुछ एक नाले की समस्या थी जो गांव के आपके नहर के आगे आगे जाता था, कि वो फॉरेस्ट वाले ने, गांव वाले कह रहे कि फॉरेस्ट वालों ने वो रोक लिया, आगे जाने से उसको बंद कर दिया गया। मतलब उसकी व्यवस्था कैसे करोगे आप भविष्य में? नहीं वो ठीक है, उन्होंने रोक दिया तो कोई बात नहीं, हमारा दूसरी साइड से पानी निकल जाएगा। अच्छा, दूसरी साइड से निकल जाएगा। ठीक। एक वहाँ की एक रोड की और समस्या थी कि भाई ये जो ना कच्चा है बिल्कुल, वहाँ कुछ नहीं, गली वली कुछ नहीं बनी हुई, ईंटें भी नहीं बची हुई, जो नहर के पास जो आपकी आगे तक आबादी बसी हुई है। तो इसकी भी एक आपके यहाँ गंभीर समस्या हमें गंभीर समस्या है। जरोट से हमारे गाँव तक आता है रोड है, वो भी कच्चा है, वो भी नहीं बना हुआ। फिर अगर ये नहर की ज़मीन है, इस पे से रोड बन जाए, जटोला वगैरह निकल जाए, तो ये भी कई गाँव को इसको फायदा होगा। अच्छा, और जोड़ की भी समस्या नज़र आई?
हाँ, जोड़ की भी है, मतलब कच्चा रास्ता है उसका, पक्का नहीं है, कच्चा रास्ता है तो उसमें पानी भरा रहता है, उसमें से पशु भी नहीं जा सकते और आदमी तो जाने का मतलब ही नहीं। जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। अभी पीछे बात करें तो भाई आपके गांव में अभी 5 साल के पीछे प्लान में आपको क्या क्या ऐसा कार्य दिखाई दिया जो सबसे ज़रूरी था और वो हुआ? बजी गली तो मेरे ख्याल में 1-2% बनी होंगी हमारे गांव में। एक शमशान में तो काम हुए है, इसके सिवाय तो ये गांव वाले बैठे हैं ये बताएंगे, इनकी नज़र में होगा तो को, मेरी नज़र में तो एक शमशान का तो काम हुआ है। अच्छा। नहीं तो और कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ आपके हिसाब से शमशान घाट का ही काम हुआ है, दूसरा अन्य कोई गांव का काम नहीं हुआ, ऐसा ही है जी? ऐसा ही है जी। अच्छा, सिर्फ एक ही काम होगा उनके अंदर? बस यही है। अच्छा, हाँ, बनते शमशान में घुसे थे और सरपंच खत्म होगी, शमशान से ही नहीं निकल लिए है। अच्छा, हाँ, वो उसी में है। वहीं आगे आ जाओ आप थोड़ा सा, वहीं काम चालू अभी? हाँ ना, बस बंद है काम तो। अच्छा, 1-2 ग्रांट आई थी, वो अपने शमशान में लगाया है। और तो गांव में गलियां तो सारी पहले ही पक्की थी। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं भैया गली मैंने पक्की करी है, गलियां तो सारी पक्की थी। अब पर जो मेन काम था नहर के साथ साथ जो आपने बोला था ये उसका करने का था, ये किया ही नहीं उसने। जो मेन काम सभी को फायदा आने जाने का नाले का वो किया ही नहीं। बस एक शमशानों में गली पक्की की है, अंदर जो ऊपर झोपड़ी टाइप था, भाई बारिश बुरिश आए तो कोई दिक्कत ना पड़े, ये काम उनने किया, 4 दीवारी की। ठीक। कोई ऐसी आप समस्या हमें नज़र नहीं आई हो या आपके उम्मीदवार को नज़र नहीं आई हो, कोई गंभीर समस्या ऐसी गांव की? ये थे भाई, बच्चों ने बहुत कही उनसे, भाई एक तो स्टेडियम के लिए भाई सरकार के पास जाकर आप प्रधान हो, ये तो काम करवाओ, वो काम नहीं करवा सके तो ये था, ये काम बहुत जरूरी था, होना चाहिए था। हाँ, और ये तो बच्चों के लिए हमने बहुत परेशानी की चीज़ हो रही है। ठीक, हाँ जी। एक हमारे गांव में ये 8 नंबर ड्रेन है, इससे परली तरफ हमारे गांव के 200 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसका रास्ता कहीं से नहीं है। अच्छा, ड्रेन खुदने के बाद काफ़ी दिन हो गए ड्रेन खुदे, उसके बाद लोग मतलब किसी के खेतों में से कहीं चले गए, मतलब साफ हो तो खाली है तो चले गए, अगर बू गया तो मतलब वो खेत में रास्ता ही बंद हो जाता है, वहाँ से खेत में नहीं जा सकते। तो 8 नंबर ड्रेन पे एक पुल बनना चाहिए हमारा। अच्छा, ये भी हमारी पहली कोशिश रहेगी। अच्छा, वहाँ पुल बनाने का आप काम करेंगे? 33 फुट का रास्ता है वो, उस पर पुल नहीं है और 200 एकड़ का कोई रास्ता नहीं है, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी पुल बनवाने की। तो आपको क्या लगता है इस 5 साल में आपके गांव के अंदर कितना पैसा आया होगा? पैसे का तो जी जो सरपंच बनाया हम बताएगा कितना आया कितना नहीं आया। नहीं, गांव में चर्चा चलती है ना भाई कितना, चलो आप उम्मीदवार हो, आप नहीं बताओगे, क्या लगता है आपको कितना पैसा आया होगा? नहीं जी, इस बात का कोई अंदाजा नहीं। अच्छा। कोई कितनी ग्रांट आती है कितनी नहीं, किसी के सामने थोड़ी तो होती है चीजें। अच्छा, किसी के सामने नहीं आती ऐसी चीजें? देखो, ये हमारा अधिकार है, ये समस्या ही जानने के लिए हम गांव के अंदर आते हैं। ग्राम सभाएं होती है गांव के अंदर, उसमें बाकायदा सचिव हाजिर होना चाहिए, सरपंच हाजिर होना चाहिए, और उसमें जो अपना हिसाब होता है ना, एक एक ईंट का, गली का, कहाँ निर्माण किया, क्या विकास कार्य किया, उसका सारा लेखा जोखा सचिव के पास होता है और उसको सामने गांव के सामने ग्राम सभा के अंदर पेश किया जाना चाहिए, ताकि गांव को पता चले ये पैसा जो है गांव का पैसा है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का पैसा नहीं होता, और सबको पता लगे कि भाई इतने पैसे 10 लाख लगे थे और ठीक जायज़ 10 ही लाख हमारे लगे हैं, ये नहीं कभी 10 लाख लगने थे लगा लिए वहाँ 2 लाख। तो आजकल बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है, तो जितने भी दर्शक हैं वो इस चीज़ को समझें और आगे भी ये वीडियो पहुंचाए। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है, तभी हम हेल्थ अपना यहाँ स्वास्थ्य अच्छा कर पाएंगे, हेल्थ के लिए काम कर पाएंगे, तभी हम यहाँ एजुकेशन में काम कर पाएंगे, तभी हमारा स्टेडियम भी तभी बनेगा। कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ मनी होता रहेगा, ग्रांट्स आती रहेंगी, वापस जाती रहेंगी। कोई लास्ट आप अपना कुछ कहना चाह रहे हो, आपके अपने गाँव वालों के नाम कोई संदेश हो? जी आगे आ जाइए थोड़ा जी। वो इसको छोड़ दीजिए। हाँ जी, मेन समस्या क्या है कि जो बच्चे कोचिंग पर जाते हैं ना सोनीपत, उनको बड़ी भारी समस्या। हमारे गांव की लड़की कम से कम भी 30-35 लड़की कोचिंग पर जाती हैं, कोई स्कूटी पर जाती है, वहाँ कवाली मोड़ पर स्टैंड नहीं, कोई जाती है तो कभी एक्सीडेंट का खतरा है। जो हमारे प्रधान जी ने बताया, पूर्व प्रधान जी ने, लेकिन की कोशिश होगी हम कोचिंग सेंटर गाँव में ही उपलब्ध कराएं, लेकिन उससे वो तो लंबा प्रोसीजर हो गया जी। जो ही प्रधान जी अपनी सरकार बनाओगे तो पहला एजेंडा ये होगा कि हरियाणा रोडवेज जीएम अधिकारी के पास जाकर एक बस कोचिंग सेंटर जिस टाइम शुरू हो जाए, जैसे 9 बजे, उसका जैसे 5 बजे तक या 4 बजे तक बच्चों से पूछा जाएगा, उसी वह बस स्पेशल
लड़कियों के लिए गांव में उपलब्ध हाँ, कराई। एक बस की व्यवस्था जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा एक आपका सुझाव था और एक कार्य था। नमस्कार जी, नमस्कार। और एक हमारा मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों के अपने कैंडिडेट की मनोदिशा का पता चले कि भाई वो आगे आपके लिए क्या काम करेंगे। दूसरा जो है वादे बन के ना रहे, कैमरे में कैद हो जाए, गलत कह रहा हूँ जी, ताकि आपको पता चले कि ये काम हुआ है। ठीक है, आप कोई संदेश कुछ कहना चाह रहे हो गाँव के नाम? ऐसे जी हम सरपंच बनने के बाद ग्राम सभा की मीटिंग भी लेंगे, और पहले भी मैं जब सरपंच था तो मैंने नोटिस बोर्ड बनवा के और जो काम करते थे और जितना पैसा आता था उस पर मैं लिखवाता था, नोटिस बोर्ड पे लिखवाता था, और आगे भी करेंगे। जितना पैसा आपके पास ग्रांट वगैरह आती थी वो आप नोटिस बोर्ड पे कोई भी आके चेक कर सकता है? हाँ, नोटिस बोर्ड पे हम नोट करवाते थे उसको। अच्छा, हाँ, और आगे भी यही करेंगे। आगे भी यही करेंगे। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो, जैसे आप कह रहे हो कि ग्राम सभा के अंदर पूरा हम अपनी फाइल लगा देते हैं कि भाई देखो हमारे पास क्या ग्रांट है, क्या नहीं आई। तो इससे ये भी होता है कि कहीं ना कहीं, जैसे आम जनता ये सोचती है भाई गाँव में तो ना 15 करोड़ आ गया, 16 करोड़ आ गया, आएगा एक्चुअली 2-2.5 करोड़ 3 करोड़। वो मतलब गांव वालों की संतुष्टि हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। आगे भाई ये इतना आया है, इतना लगा है। हाँ, उसे भ्रम में नहीं पड़ते गांव वाले, भ्रम में भी नहीं। दूसरा उनका अधिकार भी है कि भाई ये जानने का अधिकार भी है, और भ्रम में भी नहीं। कोई आदमी दूसरा बोल रहा है भाई आए हैं 5 लाख, बोल दे 15 लाख, लेकिन वो स्पष्ट हो जाता है तो सबकी संतुष्टि हो जाती है, किसी में भ्रम नहीं रहता। बिल्कुल, संतुष्टि करना ही प्रधान का मेन काम होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो आप देख रहे थे दुनियादारी न्यूज़ चैनल। हमने आज चर्चा की है, भावी उम्मीदवार है जगबीर जी। हाँ जी, जगबीर जी हैं थाना खुर्द से। तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज़ चैनल। अगला गांव आपका गांव हो सकता है, आप तैयार रहिए। हम आपके गांव में आएंगे, आपके उम्मीदवार के साथ चर्चा करेंगे कि उनको आगे विकास कार्य क्या करने हैं, आपके गांव की जो दिक्कतें हैं, हालांकि करंट की जो पीछे काम किया गया है आपके पूर्व प्रधान ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए दुनियादारी न्यूज़ चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अपने हाथ में तो माइक है जी, जो अपने हाथ में माइक है, आप जहाँ कहोगे वहीं माइक आ जाएगा। उठा लो, जिसने भी कुछ बोलना है। हाँ जी, आ जाएंगे हम आपके पास, बिल्कुल आ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी जगह दे दे जी, बिल्कुल जी बताइए। सर, हमारे गांव की जो फिरनी है, यहाँ का ट्रैफिक आता है, बहुत भीड़ रहती है। जो PWD का रोड है वो घिरा हुआ है, अच्छा, मकान बने हुए हैं, और तो PWD का रोड वहाँ का बन जाना चाहिए ताकि यह भीड़ मिट जाए। नंबर दूसरा, जो गांव के पानी की निकासी है, नाले टूटे पड़े हैं, बनवाए नहीं है। बने नहीं पिछले 5 साल में। बने, जहाँ जिसने सरपंच के एरिया का था उसके सामने उसने नाला बनवा दिया, अच्छा, जिसने उसकी वोट दी है। और जिसने उसकी वोट नहीं दी है उसके आगे ऐसा है, जब बारिश होती है उसके मकान प्लाट भरे खड़े रहो, और तो नाला बनना चाहिए। हमारी है यह प्रॉब्लम साहब जी। ठीक, बिल्कुल। और कोई जी इसको छोड़ दीजिए आप। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात ये सरकार तक पहुँचे। जो हमारे गांव में नहरी पानी आता है, नहर का, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। असल में नहरी 1 महीने में आती है, हफ्ते के लिए, लेकिन आगे धान्य नहीं होने की वजह से वो पानी 10-20 किलो में ही जाकर रह जाता है। आगे पानी नहीं पहुंच पाता, उगाई सब नहीं देनी पड़ती है। ये किसान के लिए मेन विकल्प का नहरी पानी की समस्या है, मतलब नहर का पानी खेत तक नहीं लग पाता, दाने नहीं है अभी। लग पाता जी। और कोई समस्या ऐसी बच गई हो जी? हाँ जी, हाँ, आप भी बोलो तब जी, आ जाओ। हाँ, बताओ, कोई नहीं, वही बोलो, बाउंड्री बोलो। रास्ते खेता में जाने दिक्कत आ रही है। अच्छा, इनका भी बनना चाहिए। अच्छा, रास्ते जो है वो कच्चे है, कहने का मतलब आप कहे कि भाई कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते होने चाहिए दिल्ली की तरह। जैसे दिल्ली में पक्के रास्ते अब खेत में जाने के लिए। बड़े थाने रहे, हाँ, अच्छा है, बड़े थाने में है। हाँ, अच्छा, बड़े थाने बने, हमारे गाँव में ना बने रहे। अच्छा, जी। और कोई जी? ठीक है, हाँ, कोई नहीं, जिसका भी अभी बचाव हो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा होना भी। यो रास्ता चौड़ा कराया जाए, आने जाने ट्रैफिक का है। जो 33 फुट का गांव में के रोड है, ये टोल टैक्स लगने के बाद काफी ट्रैफिक हमारे गांव से आता जाता है, टोल टैक्स बचाने के चक्कर में। और यहाँ लोगों ने एक दूसरे से आगे बढ़ा कर रोड बिल्कुल 20 फुट का भी नहीं छोड़ रखा है। यहाँ बड़ा जाम रहता है। बिल्कुल। कहते ये टोल टैक्स वाला जो ट्रैफिक आता है इसको बंद किया जाए, या हमारा ये रास्ता है ये चौड़ा किया जाए। जी, बिल्कुल। देखो, जैसे आज आप लोग बैठे हैं, मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कोई उम्मीदवार कोई भी बने, सरपंच की हार जीत तो लगातार कंटिन्यू होती रहती है। कोई जीतेगा, एक
जीतता है हमेशा, तो बाकी तो सभी हारते हैं जितने भी उठते हैं। तो ऐसे बीच में एक संगोष्ठी होनी चाहिए, उससे बीच में क्या होगा, जो बना हुआ है उसके पास भी एक संदेश जाता है कि ये काम होने का और आप लोगों ने ये काम नहीं किया। तो मेरे गांव से भी एक ये हाथ जोड़ के विनती कि बीच बीच में आप लोग ऐसे इकट्ठे होकर भी अपनी समस्याएं मीडिया के सामने उठाते रहेगा, हम आपके साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।